आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका मिले, इसके लिए एक तंजिया और मजाहिया शायर का इस्तेमाल करना है। बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो आइए अपने आप को निशाना बनाएं और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका मिले, इसके लिए मैं आवाज देने जा रहा हूं बाराबंकी के मेहमान हास्य व्यंग के सफल हस्ताक्षर जनाब अजय प्रधान को कि वो आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। जो हमसे छोटे नौजवान हैं उनको 10 बार सलाम करता हूं। जो हमारी उम्र के नौजवान हैं उनको 50 बार सलाम करता हूं। और जो बापू आसाराम की उम्र के नौजवान उनको 1000 बार सलाम करता हूं। अभी नदीम भाई ने बताया कि हम कुत्ते के बिस्कुट लेने गए थे, तो उन्होंने पूछा कि यही खाएंगे कि ले जाएंगे। बहुत विद्वान आदमी हैं। इनका एक छोटा बेटा स्कूल जाता है, तो एक दिन इसके पीछे पीछे गए कि देखा पढ़ने ही जाता है, कुछ और करने जाता है। तो स्कूल पहुंचा लड़का, सामने एक लड़की खड़ी थी। अब उसने गाना गाना शुरू कर दिया कि रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। आंख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। तो पीछे से नदीम भाई बोले कि रफ्ता रफ्ता तेरी आंख जिससे लड़ी है, गौर से तू देख, तुझसे 10 साल बड़ी है और तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी है। माँ के लिए हमारे तमाम सारों ने कुछ न कुछ कहा। मैं भी माँ के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है। शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है। और पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर पूजा करो, नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। भाई साहब, आप लोग इस मामले में किस्मत वाले हैं, लेकिन मैं कुछ बदकिस्मत हूँ। मेरी माता जी नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है। जब तक वो थी मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। आज वो नहीं है, तब भी मैंने वो सिलसिला खत्म नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था। अब घर से निकलता हूं तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूं। वास्तव में मैं अपना दर्द गाने आया हूं। मैं नारियों का बहुत सम्मान करता हूं, महिलाओं की बड़ी इज्जत करता हूं। सुनिएगा 4 पंक्तियों में कि नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण। नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण। नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता ईश, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है। और किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। वाह 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 वाह। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। अभी हमारी श्रीमती जी ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई। कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही है। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है, हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो। भाई साहब ये मिसरे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइएगा। घर में सुनाएंगे तो आपकी भी हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। बिल्कुल बेदारी के साथ सुने नौजवान, तो बिल्कुल सुने, आपके लिए भविष्य में बहुत काम आएंगे। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप या उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप या उतारा करना, और बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो।
4 मिसरे और पढ़ता हूं कि कहां पर जान है किसकी ये पल में जान लेते हैं, कहां पर जान है किसकी ये पल में जान लेते हैं। कहो यदि रात को तुम दिन तो दिन ही मान लेते हैं। कहां पर जान है किसकी ये पल में जान लेते हैं। कहो यदि रात को तुम दिन तो दिन ही मान लेते हैं। और तेरे चक्कर में तेरे घर के इतने काटे हैं चक्कर, अगली पंक्ति पे हाथ खुले कि तेरे चक्कर में तेरे घर के इतने काटे हैं चक्कर, मुझे तेरी गली के कुत्ते तक पहचान लेते हैं। एक मतलब कुछ शेर पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा कि बीबी के संग साली आई, बीबी के संग साली आई, बस समझो हम मर गए। बीबी के संग साली आई, बस समझो हम मर गए। किया नमस्ते और मुस्काई, बस समझो हम मर गए। बीबी के संग साली आई, बस समझो हम मर गए। किया नमस्ते और मुस्काई, बस समझो हम मर गए। और उंगली पर पल्लू लपेटकर होंठ दबाया दांतों से। सुनिएगा, आपके काम का शेर है कि उंगली पर पल्लू लपेटकर होंठ दबाया दांतों से और हाथ उठा कर ली अंगड़ाई, बस समझो हम मर गए। हाथ उठा कर ली अंगड़ाई, बस समझो हम मर गए। और गए प्रयागराज मेले में, बीबी हमसे बिछड़ गई। गए प्रयागराज मेले में, बीबी हमसे बिछड़ गई और 10 दिन बाद लौट कर आई, बस समझो हम मर गए। 10 दिन बाद लौट कर आई, बस समझो हम मर गए। आखिरी शेर पे आप लोग तालियां खोल के मुझको विदा कीजिएगा। 10 दिन बाद लौट कर आई, बस समझो हम मर गए। और वैलेंटाइन डे पर उसको डायमंड की रिंग दे दी। वैलेंटाइन डे पर उसको, वैलेंटाइन डे पर उसको डायमंड की रिंग दे दी। उसने कहा थैंक यू भाई, बस समझो। वाह वाह वाह। साथियों, आप अजय प्रधान जी की हास्य और व्यंग की कविताएं सुन रहे थे। आपने उन्हें अपनी दुआओं से, दादू तहसीन की सदाओं से नवाजते हुए यहां से रुखसत किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं।